नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड इट्स एरिया इज 105.75 मीटर स्क्वायर। तो पाथ जो है उसका विड्थ भी दिया गया है और उसका एरिया भी दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। ठीक है, तो पाथ के चारों तरफ आपको फेंसिंग करना है, बाड़ लगाना है, तो पर मीटर में 100 रुपये के हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन के पीछे इसको सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन में एक छोटा सा गलती है, ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको दो तरह से पूछा जाता है कि एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड अ रेक्टेंगल और स्क्वायर और एरिया ऑफ पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल भी रह सकता है, स्क्वायर भी रह सकता है, हम लोग के यहाँ पे स्क्वायर बोला गया है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाथ जो है कभी आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर का बाहर की तरफ रहता है या तो कभी उसके अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में पाथ का जो एरिया है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए। जब पाथ जो है बाहर रहेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू पी इंटू डब्ल्यू प्लस 4W स्क्वायर, और जब अंदर रहेगा पाथ तब होगा P इंटू डब्ल्यू माइनस 4W स्क्वायर। P क्या है, P है आपका पेरीमीटर और W है आपका विड्थ ऑफ द पाथ और P है उस रेक्टेंगल या स्क्वायर का पेरीमीटर। क्लियर है बात? आसान फॉर्मूला है, अगर बाहर रहेगा तो प्लस ऐड हो जाएगा, अगर अंदर रहेगा तो माइनस होगा। P इंटू डब्ल्यू प्लस 4W स्क्वायर और P इंटू डब्ल्यू माइनस 4W स्क्वायर। अच्छा, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे इसको कि कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे तो फॉर्मूला याद रखने से ही काम चल जाएगा, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो पहला केस है, इस केस में क्या है ना, पाथ जो है आपका बाहर की तरफ है। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूँ ये जो है, जो विड्थ है ये है b और जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो है a। अगर स्क्वायर होगा तो a इजिकल टू b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b। क्लियर है बात? तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आपका a इंटू डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि विड्थ है w और लेंथ जो है दैट इज a, तो ये हो जाएगा आपका
ए इंटू डब्ल्यू। ऐसे ही नीचे वाला जो है ये भी हो जाएगा ए इंटू डब्ल्यू, और साइड में जो है जो जिसका विड्थ जो है डब्ल्यू है और लेंथ जो है बी है, ये हो जाएगा बी इंटू डब्ल्यू, और ये हो जाएगा आपका बी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हो चारों कोने में जो छोटा छोटा चार, चारों कोने में मतलब ये वाला जो छोटा छोटा चार आपका स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी जो पूरा एरिया है उसका लेंथ हम लोग को मालूम चल गया। तो जो छोटा छोटा स्क्वायर बन रहा है उसका स्क्वायर का साइड कितना है डब्ल्यू, तो 4 स्क्वायर बनेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4w स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग ऐड कर दिए। और p इंटू डब्ल्यू कैसे बन गया ना, यहाँ पे टोटल एरिया कितना बन रहा है, टोटल एरिया बन रहा है आपका AW प्लस आपका AW प्लस आपका BW प्लस आपका BW। तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल के केस में 2 इंटू ए प्लस बी, अगर स्क्वायर होगा तो 4 इंटू ए या 4 इंटू बी, ए और बी इक्वल हो जाएगा, तो p इंटू डब्ल्यू हो गया आपका ये चारों जो स्क्वायर है उसको छोड़ के बाकी का एरिया। ठीक है, तो ये हो गया बाहर वाला केस, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि p इंटू डब्ल्यू प्लस 4w स्क्वायर क्यों हो रहा है। ऐसे ही अगर अंदर वाला पार्ट आया, देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसे तो आप लोग बहुत तरीके से बना सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला इस तरह से आपको याद रहेगा डायरेक्ट तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर अंदर की तरफ रहा तब दिक्कत समझ लीजिए। देखिए इस केस में जब अंदर की तरफ रहा तो ये जो डार्क ब्लू है ये है आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर, उसके अंदर में रास्ता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है ना, देखिए मान लीजिए ये जो विड्थ है इसको हम लोग b मान लेते हैं, और ये जो लेंथ है ये a है। ठीक है, और ये है b। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा है, ये पूरा जो रीजन है देख लीजिए, ये जो पूरा है, ठीक है अच्छे से रीजन को देख लीजिए क्योंकि ये चला जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है ये हो जाएगा आपका AW। ठीक है, वैसे ही नीचे वाला ये जो पूरा रीजन है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका AW। ठीक है, वही लॉजिक है, विड्थ है W और लेंथ है A। ऐसे ही साइड में जो है ये वाला रीजन ये हो जाएगा आपका BW, पूरा का बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा का बात हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा BW। ऐसे ही इधर भी पूरा भी कर लेंगे तो हो जाएगा BW। तो आप अगर देखोगे तो इसमें ये कोने वाला जो एरिया है ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका लंबा वाला, और इसको अगर ऐसा करेंगे तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो चारों कोने पे ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार में से 1 बार माइनस करेंगे तो 1 ही बार रह जाएगा। तो उसी लॉजिक से जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे जो मैंने दिखाया उसी लॉजिक से PW माइनस 4w स्क्वायर यहाँ बन रहा है। ठीक है, देखिए ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, आप अगर याद भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मैथ है क्लास 9-10 का मैथ है, तो अगर फॉर्मूला आपको याद रहा, लॉजिक थोड़ा सा क्लियर रहा, तो लगभग आपका 90 to 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई पेपर आपका ग्रेजुएशन के बेस बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट से पेपर बन रहा है जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, तब पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि 9 और 10 का चीजें हैं तो क्वेश्चन तो आसानी आएगा, आपको फॉर्मूला और थोड़ा सा लॉजिक क्लियर रहना चाहिए, लगभग सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो जितना हम लोग अभी तक समझे उसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, अराउंड मतलब बाहर का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू डब्ल्यू प्लस आपका 4w स्क्वायर। ठीक है, यह है आपका पाथ का एरिया जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 105.75। अच्छा, यहाँ पे आपका विड्थ जो है 4.5 है बोल दिया गया है। ठीक है, तो P इंटू 4.5 प्लस 4 इंटू, देखिए 4.5 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, किसी का भी स्क्वायर हम लोग जब फाइंड कर रहे हैं जिसके एंड में जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो कैसे करते हैं ना, उसका लेफ्ट साइड में जो नंबर है उससे आगे वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह है नियम है ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 20.25, 5 का स्क्वायर 25 और इधर आ जाएगा 4 इंटू 5 20। ऐसे अगर 75 रहा तो 25 आ जाएगा इधर, और 7 इंटू 8 आ जाएगा, 7 इंटू 8 तो हो जाएगा 5625।
अच्छा, तो ये आ रहा है 20.25, दैट इज इक्वल टू 105.75। आप देखिए P इंटू 4.5 ये कितना आ रहा है ना, 105.75 माइनस आपका, देखिए 25 में क्या होता है 100 होता है, और 4 इंटू 20 80 होता है, तो इधर एक आ जाएगा तो 81 इधर आ जाएगा। तो ये बन रहा है आपका 75 पॉइंट, ये 4 और ये 2, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, 24.75 को अगर हम लोग 4.5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से तो जाएगा ही, तो पहले पॉइंट को ठीक कर लेते हैं। 2475 बाय आपका 450, तो यह आ जाएगा 90, 5 4 20, तो 47 आ गया, 5 9 45, तो 2 आ गया तो 5 आ गया, ठीक है। तो 9 से आपका जा रहा है, तो 9 5 45, और फिर से आपका आ रहा है 45, तो 5, तो ये नीचे आ रहा है 10, ठीक है। तो ये है आपका P। अच्छा, P मतलब क्या, जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है आपका ये, क्लियर है बात। अब देख लीजिए P अगर ये है मतलब 4A, 4 इंटू साइड ये हो गया 55, बाई हो गया आपका 10, ठीक है। तो ये अगर 5 से काटेंगे तो 11/2, तो ये का वैल्यू आ रहा है 11/8, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपका डायग्राम देखिए पहले कैसा था, डायग्राम था आपका ऐसा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसके बाहर की तरफ रास्ता है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फेंसिंग करना है किसका, फेंसिंग करना है आपका पाथ का, तो पाथ का फेंसिंग करने में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो पाथ का अगर फेंसिंग करना है मतलब कौन सा वाला, ये वाला का बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्या, ये वाले का बात हो रहा है, ये है पाथ का फेंसिंग, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में यहीं पे गलती है, क्योंकि आप देखोगे अगर पाथ का फेंसिंग करना है, ठीक है, तो पाथ भी तो एक स्क्वायर शेप का है, क्योंकि स्क्वायर शेप का जो फील्ड है उसके बाहर ही पाथ है, तो पाथ भी आपका स्क्वायर शेप का है। तो पाथ का साइड कितना हो जाएगा ना, हम लोग का जो ये आया कि 11/8, 11/8 किसका लेंथ है, 11/8 है आपका इसका लेंथ, ये है 11/8, ठीक है। मतलब ये वाला लेंथ, ये हर एक साइड, ये जो स्क्वायर है ना, तो हर एक साइड जो है 11/8 है। तो हम लोग को पाथ का फाइंड करना है, तो पाथ का फाइंड करने के लिए हम लोग को ये ऐड करना पड़ेगा और ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 4.5 प्लस 4.5 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अगर पाथ का हम लोग फाइंड करना चाहे, मैं आपको बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्यों क्वेश्चन गलत है, कि पाथ का अगर हम लोग फाइंड करना चाहे तो ये बन जाएगा 11/8 जो आपका स्क्वायर का साइड है, प्लस हो जाएगा आपका 4.5 प्लस 4.5 मतलब क्या 9, ठीक है। ये बन गया पाथ का साइड, तो ये बन गया कितना 9 8 72, 72 प्लस 11 83, 83/8 ये बन गया पाथ का साइड, ठीक है। अब पाथ का साइड अगर ये बनेगा तो इसको फेंसिंग करना है, चारों तरफ करना है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इंटू 4 और इंटू हो जाएगा आपका 100, क्योंकि पर मीटर के हिसाब से आपका 100 खर्चा हो रहा है। तो ये आ गया 2, तो ये खर्चा आ रहा है 2 से कटेगा अगर तो 50 आ जाएगा, तो ये आ रहा है 0, 5 3 15, एक रह गया, तो 5 8 40 और 1 4150 आ रहा है आपका, अगर क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उस तरह से अगर हम लोग करें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हो बहुत कम खर्चा है, तो खर्चा अगर कम है मतलब क्या, जो पेरीमीटर है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर जो फील्ड है उसके चारों तरफ अगर फेंसिंग करेंगे तो आप देख सकते हो जो ए है 11/8, ठीक है। पूरे का वैल्यू कितना आया था, पूरे का वैल्यू आया था आपका 11/2, क्योंकि ये था आपका पेरीमीटर। अब इसके हिसाब से अगर फेंसिंग करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 11 इंटू 50, तो 550 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है कि स्क्वायर जो फील्ड है उसके चारों तरफ अगर हम लोग फेंसिंग करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, क्योंकि अगर पाथ का चारों तरफ फेंसिंग करेंगे तो खर्चा अलग आएगा, क्लियर है बात। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द, ये फील्ड कर लेना है, फील्ड, ठीक है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैंने जितना डिटेल में हो सके वैसे समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हर एक बच्चा जो देख रहा है इसको अच्छे से समझ पाए,
ठीक है। देखिए जो लोग तेज है, जो लोग को अच्छे से आता है, वो लोग क्या करेगा, वो लोग वीडियो को पॉज करेगा, सॉल्व करेगा, और जब स्किप करेगा तभी उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया उसी से कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो वो लोग जो पहले से सीख किया है, वो लोग स्किप कर करके कर सकता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको तो थोड़ा सा बैठ के धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। आगे से जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है। पहली बार है तो थोड़ा सा अच्छे से समझिए, हर एक लॉजिक को क्लियर कीजिए। अगर बेसिक्स ठीक रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस एक ही फॉर्मूला है, पी डब्ल्यू प्लस 4w²। अगर बाहर रहा, अगर अंदर रहा तो पी डब्ल्यू माइनस 4w²। चलिए, क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का, और 2D मेंसुरेशन का क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन को लिया गया है। क्या बोला जा रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द बाइसेक्टर्स ऑफ सी एंड डी मीट एट ए पॉइंट ई। अगर सी ई डी 57 हुआ, ए का वैल्यू है 47, तो बी का फाइंड करना है। ठीक है। इसका जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है। ठीक है। हम लोग प्रूफ नहीं करते एग्जाम में, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको मैं दिखा देता हूँ, जो प्रॉपर्टी जो है। ठीक है। वहाँ पे डायग्राम भी है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए आप, इसके अंदर ए बी सी डी जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे सी और डी का आपका बात हुआ है, बाइसेक्टर का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, बी का है और सी का है। ठीक है। बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल हम लोग बोल सकते हैं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। ठीक है। तो जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है, मतलब जो मैंने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, बी ओ सी का जो वैल्यू आता है, बी ओ सी, वो होता है ए का और डी का जो एंगल का सम होता है बाई 2। ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए का एंगल और डी का एंगल का जो सम होता है वो आपका बी ओ सी का दुगना होता है। क्लियर है बात, ये पूरा रटअप होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मतलब कैसे होता है जान लेने के लिए, ठीक है, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, उसका जो रिजल्ट है डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्लियर है बात। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ है, मैथ को रटा नहीं जाता। ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो ना, तो बहुत सारा चीज़ आपको रट के जाना पड़ेगा। आपका प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आपको देखते ही चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है बात, चाहे वो मैथ हो या जनरल अवेयरनेस हो। आगे देखिए, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी और डी का, तो ये अगर सी हो गया, ये अगर डी हो गया, ठीक है, तो ए और बी, तो ए ये है, ये बी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी ओ डी, ठीक है, सी ई डी, अच्छा ओ की जगह ई हो जाएगा, सी ई डी जो है ये 57 दिया गया है। क्लियर है बात, ये जो है क्वेश्चन में दे दिया है आपका 57। अच्छा, ए का दिया गया है 47 डिग्री और बी का आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सी ई डी जो है जिसका वैल्यू दिया गया है, इसका जो दुगना है क्या हो जाएगा, 57 इंटू 2, 57 इंटू 2 कितना हो जाएगा ना, 114, माइनस हो जाएगा आपका ए मतलब 47। तो कैसे करेंगे, 114 से पहले 40 करेंगे तो कितना आया 74, 74 से 7 करेंगे तो कितना आया 67। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने ऐड कर दिया है, आपको याद कर लेना है। क्लियर है। आप अगर थोड़ा सा इसको चेंज करें अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो मैंने रिवाइज किया, तो बन जाएगा, देख लीजिए, एंगल सी ई डी जो है, एंगल सी ई डी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है। या आप बोल सकते हो ए प्लस बी का जो समीशन होगा वो सी ई डी का 2 गुना होगा, अगर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आपको ये छोड़ दीजिए, ये मैं काट देता हूँ क्योंकि डायग्राम के हिसाब से ये अलग हो गया। चलिए, क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का, जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन को लिया गया है। क्या बोला जा रहा है, a cyclic quadrilateral ABCD is drawn in a circle with center O। अच्छा, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो मतलब ABCD है, जिसका सेंटर जो है आपका O है।
सेंटर है आपका क्या, सेंटर है आपका ओ, और क्या क्या है, ए बी सी डी। अच्छा, ए और सी को ज्वाइन कर दिए किसके साथ, ए और सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए ओ के साथ। अच्छा, ए बी सी जो है कितना है, 2p है, और ए डी सी कितना है, 3p है। अच्छा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी रिफ्लेक्स। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बात का, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, ए ओ सी रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, पहली बात डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग बोलते हैं ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 से ज़्यादा है और 360 से लेस है। क्लियर है बात, मतलब एओसी का हम लोग को उसी एंगल का बताना है जिसका रेंज जो है 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। क्लियर है। अच्छा, आगे देखिए, तो करना क्या है ना, हम लोग जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो b प्लस डी मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स है उसका समेशन 180 डिग्री, तो b प्लस डी 180, a प्लस सी 180, b प्लस डी अगर 180 होगा तो 2p प्लस 3p 5p का हो जाएगा कितना ना 180। अच्छा, अब देखिए p का कितना आ जाएगा, p का आ जाएगा आपका 36, तो p का आ गया आपका 36। अच्छा, आगे देखिए एक चीज आपको यहाँ पे पूछा है कि एओसी का रिफ्लेक्स, तो P अगर 36 है तो ADC का वैल्यू कितना आया, ADC का आया 108। अच्छा, और आपका ABC का कितना आया, ABC का आया आपका 72, 36 × 2। क्लियर है अभी तक। अच्छा, AOC का रिफ्लेक्स, अब AOC क्या है, कौन जो है आपका सेंटर पे बन रहा है, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा एक चीज का, हम लोग AOC का इसका भी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग AOC का इसका भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही AOC ही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। लेकिन AOC रिफ्लेक्स मतलब AOC का हम लोग को उस वैल्यू को लेना है, ऐसे देखिए इन दोनों का समेशन कितना होगा, 360 होगा, लेकिन जिसका वैल्यू 180 से ज़्यादा 360 से कम उसी को हम लोग को लेना है। अब ये वाला जो AOC है, ये वाला, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका होगा 72 × 2, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये सेंटर पे बन रहा है, ये सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, हम लोग जानते हैं सेंटर पे जो बनता है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस का, तो ये 144 हो जाएगा। और अगर हम लोग इधर का फाइंड करें तो 108 है इधर, तो यहाँ दुगना होगा तो 216 होगा, सेम ही लॉजिक है। सेंटर में बना हुआ कौन, सर्कमफेरेंस का दुगना होगा तो 216। अब देखिए पहले 144 आ रहा था, बाद में 216 आया, दोनों ही AOC का वैल्यू है, दोनों का सम कितना है 360। लेंगे किसको, जो है आपका 180 और 360 के बीच में कौन आ रहा है 216, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बोला जा रहा है, इन ए सर्कल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, मतलब डायगोनल्स जो है P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, एंड BAC 48, देख लेते हैं, यह है आपका सर्कल। अच्छा, इसके अंदर AB और AC के बराबर है। अच्छा, देख लीजिए, ए है ये है B, ये है C और ये है D, और AB और AC जो है आपका बराबर है कि नहीं, तो हम लोग ये कर सकते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना ले तो थोड़ा सा लगेगा कि AB और AC बराबर है। अच्छा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, AC एंड BD आपका P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और AB एंड AC बराबर है, मतलब ये है AB और ये है AC, ये दोनों बराबर है। BAC जो है क्या है ना, BAC है 48 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, ADC फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जब भी बोल देगा क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप ये समझ जाओ आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है कि ऑपोजिट जो एंगल्स रहता है उसका जो सम रहता है दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C 180 होगा, एंगल B प्लस एंगल D 180 होगा।
तो ADC फाइंड करना है, तो अगर हम लोग को एंगल बी मिल गया तब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ADC का वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC जो है, ABC मतलब आपका ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या हो रहा है ना, आपका AB और BC बराबर है, ये जो है और ये जो है बराबर है। तो इसका जो अपोजिट एंगल्स है, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपका बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये अगर 48 है तो एंगल B प्लस C कितना हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा आपका, B प्लस C हो जाएगा आपको 180 माइनस 48, तो 140 आ गया माइनस 8, तो 132 आ गया। क्लियर है क्या, 132 आ गया। अब 132 को दोनों में तोड़ेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा आपका 66। अब B प्लस डी क्या है, 180 है, तो 180 माइनस 66 क्या कितना आ जाएगा, 180 माइनस 66, तो 120 माइनस 6 तो 114, तो ये हो जाएगा 114। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज A प्लस बी, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, मान लेते हैं साइड जो है x है, तो डायगोनल का लेंथ √2x दैट इज इक्वल टू A प्लस बी। तो साइड का लेंथ x इज इक्वल टू क्या हो गया ना, A प्लस बी बटे √2। अब एरिया करना है तो इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा ना, हाफ ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी होगा भी नहीं, ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी में हाफ नहीं है नीचे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 2AB इंटू हाफ, तो ए बी आ गया, ठीक है, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन से, आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्वेश्चन है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो दिया हुआ है एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। MN और MP का वैल्यू दिया गया है, NP का वैल्यू दिया गया है, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। देखते हैं, तो ये है आपका सर्कल, ये है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, अब क्या करना है ना, यह है M, यह है N, यह है P। MN और MP जो है आपका बराबर है 16√5 करके, और NP जो है आपका 32 है। अब आपको फाइंड क्या करना है ना, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया सेंटर, अच्छा ये फाइंड करना है। अब देखिए अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो हम लोग बोल सकते जो हाइट होता उसको 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हो जाता सर्कम रेडियस, ठीक है, या रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे बाहर है तो सर्कम रेडियस ही बोलेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का रेडियस का, दैट इज R इज इक्वल टू ABC बाई 4 डेल्टा। अगर इन सर्कल बोलता, ऐसा बोलता कि सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर है, उसका भी फॉर्मूला है R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। एस जो है आपका सेमी पेरीमीटर होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है। हम लोग किसको काम पे लेंगे ना, ABC बाई 4 डेल्टा को लेंगे। उसके लिए हम लोगों को डेल्टा फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले हम लोग को क्या करना है ना, हाइट हम लोग देख लेते हैं। अगर हाइट मालूम चल गया तो बेस तो पता है 1/2, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं D, ये है O, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका √16√5 का स्क्वायर माइनस आपका 32 का हाफ हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर। 16 को अगर बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1, तो 4 आएगा, 4 आ गया, तो 4 आएगा तो 2 बनेगा, तो 32 हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है। अच्छा 32 ही हाइट बन रहा है, 32 ही आपका बेस है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस ये है आपका 16√5, B भी है आपका 16√5, C जो है आपका 32 है, नीचे आपका हाफ है तो ऊपर 2 बन जाएगा,
तो बेस लिखना है, अच्छा चार्ट भी लिखना है, बेस भी लिखना है और हाइट भी लिखना है 32। 32 से 32 कट गया। अच्छा इधर 16 कट गया, 2 16 32, 16 16 कट गया और इधर आपका 4 4 16 कट गया। तो 4 × 5 20 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो सार्कम रेडियस का जो यूनिवर्सल फार्मूला है, ये जो फार्मूला है यूनिवर्सल फार्मूला है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए आपका एप्लीकेबल है, चाहे वो स्केलेन हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो। ठीक है, R इजिकल टू ABC/4 डेल्टा। अगर इन सर्कल का रेडियस दे दिया इन सर्कल, तो हो जाएगा डेल्टा बाई एस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाई एस, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है चीजें? क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का सर्कल से। बोला जा रहा है द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ enclosed between two concentric circles is 264 meter. The uniform width of the circular path is 3 meter. What is the area of the path? देखिए एक चीज, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और दोनों के बीच में जो पाथ है वो है आपका 3 मीटर का। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 3 मीटर का। और बोला जा रहा है जो इनर का जो सर्कमफेरेंस है, इनर का जो परिधि है, अंदर का जो परिधि है वो कितना है, वो है आपका 264। तो सीधे हम लोग एक चीज जानते हैं, जब भी सर्किल का बात आएगा मेंसुरेशन या जियोमेट्री में, तो ये सीधे आएगा 744 264, सॉरी 264 में लिख दिया, 744 154। क्या है ये है, अगर ये रेडियस होता है 7, तो आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44 और एरिया कितना हो जाता है 154। अच्छा, तो अगर हम लोग रेडियस को x गुना करते हैं तो पेरीमीटर भी x गुना होता है, लेकिन एरिया होता है x का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। इसके साथ देखिए आपका जो सर्कमफेरेंस है इनर का, वो कितना है ना 264 है। तो कितना गुना है ना, आप देख पा रहे हो 6 गुना है, 6 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर। तो रेडियस भी आपका कितना होगा 6 टाइम्स हो जाएगा। तो रेडियस कितना होगा 42 होगा। तो अंदर का रेडियस कितना है 42 है, तो बाहर का कितना होगा 45 होगा। आपको पूछा जा रहा है जो ये पाथ जो है, ठीक है, ये पाथ जो है इसका आपको एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सिंपल जैसा हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के लिए वैसे ही करेंगे। तो पाई आएगा, तो पाई मतलब 22/7 इंटू 80, या बोल सकते हो बाहर वाले का 8 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला 8 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर माइनस आपका 42 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 22/7, इसके साथ आप देखिए क्या आ रहा है ना, 45 प्लस 42, तो 87 इंटू आपका 3। क्लियर है अभी तक? अब एक चीज देखिए, यहाँ से अब एक चीज देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, तो थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश करें, तो 7 से अगर काटेंगे तो 3 अगर आता है तो 87 इंटू 9 बनता है। थोड़ा, हालांकि इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 720 प्लस 63, तो 783 आ रहा है। 783 आ रहा है। इसके ऊपर दो ऑप्शन है, एक है 820, दूसरा है 948। तो सीधा हम लोग यहीं से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, तो 820 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं और भी एक्यूरेट करना चाहूंगा, तब आपको थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ना, 66 इंटू 87 आप कर सकते हो, बाय हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि किससे जाएगा, पहले 9 से जाएगा या पहले 8 से जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिस्क लोगे, क्योंकि आप जानते हो पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14। ठीक है, तो 0.14 को अगर आप 87 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे अगर ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन से।
2D मेंसुरेशन का जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। तो बोला जा रहा है एक सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब करता है एक क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। मतलब क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका सर्कल के अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्या क्या है ना, ए बी सी डी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रुकिए। देखिए, तो ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, बोला जा रहा है एंगल डी ए बी, अच्छा मैं नाम दे दूं ए बी सी डी। एंगल डी ए बी कितना है, 100 है। एंगल ए डी बी ये कितना है, 35 है। तो ये हो गया 35। एंगल सी डी बी ये कितना है, ये है 40। डी बी सी आपको फाइंड करना है, ये वाला आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक्स क्लियर है क्या इतना? तो सीधा देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 180 होगा तो सी का वैल्यू क्या होगा, 80 हो जाएगा। ट्राइंगल सी डी बी को अगर हम लोग देखेंगे, ट्राइंगल सी डी और बी को, तो एक चीज देखिए, इसका समीशन कितना होना चाहिए, 180। 180 माइनस 120, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 60। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। तो बोला जा रहा है पी क्यू आर एस जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे पी क्यू क्या है, पी क्यू है आपका डायमीटर, ठीक है। तो पी क्यू अगर डायमीटर हो गया और पी क्यू आर एस मतलब पूरा जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक ही तरफ बनेगा। तो पी क्यू आर और इधर एस, पी क्यू है डायमीटर, सेंटर बन गया ओ। एंगल आर पी क्यू है 23, एंगल आर पी क्यू 23। तो ये एंगल कितना है, 23। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, तो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज सीधा बात देखिए, पी क्यू डायमीटर है तो ये होगा 90 डिग्री। ये अगर 23 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 23, तो कितना आएगा 70, और 3 माइनस होगा तो 67। अब एस क्यू, एंगल क्यू और एंगल एस दोनों का समीशन कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो 180 माइनस 167, तो 180 माइनस 60 कितना, 120। 120 माइनस 7 कितना, 113। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 2D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड 360, 480 एंड 600। इसका एरिया जो है एक स्क्वायर फील्ड के बराबर है। तो स्क्वायर फील्ड का साइड का लेंथ क्या है? तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन इसके साथ आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाफ इंटू ए बी करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है तब रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसी फॉर्मूला से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप थोड़ा सा आंख खोल के देखो कि ये जो डायमेंशंस दिया गया है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो जीरो स्कोप छोड़ दो, क्या क्या है, 36 है, 48 है और आपका 60 है। अगर 12 से करते हैं तो 3, इधर 4 और इधर 5, 3 4 5 जो है आप देख पा रहे हो एक ट्रिपलेट है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो टेंशन खत्म। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 360 इंटू आपका 480। तो 2 से अगर कटेंगे तो 180, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप, 100 लिख सकते हो। उसके साथ 48 है, इधर 18 है, तो 9 इंटू 2, 18 को तोड़ दिए
और इधर हम लोग ये कर सकते हैं कि देखिए कितना आ रहा है आपका 48 है। 48 मतलब 6 8 48 होता है और 2 24 होता है और आपका 4 12 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2 इंटू 24 कर लेते हैं तो देखिए ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 10 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और √24 कितना होता है, √24 होता है 2√6 क्योंकि 4 6 24 होता है तो 2 इंटू √6 तो 10 3 30 60 120 तो 120 √6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com आप इस पे मेल भी कर सकते हो, या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई जरूर से जरूर देना है, खुद से कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इंप्रूवमेंट के लिए। इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है? मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया आपको एक हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना, ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।